यह कहानी एक पेड़ और किसान की है जो हमें मेहनत, धैर्य और प्रकृति के प्रति प्रेम का एक अनोखा संदेश देती है। कहानी का नाम है वृक्ष का वरदान। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था लेकिन दिल से बहुत ही मेहनती और ईमानदार। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह खेती करता था। गांव के लोग उसे उसकी ईमानदारी और सादगी के लिए जानते थे। रामू की एक ही इच्छा थी कि उसकी फसल खूब लहराए और उसका परिवार खुशहाल हो, लेकिन कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बारिश इतनी ज्यादा होती कि सारी फसल बह जाती। रामू निराश हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन रामू खेत जोतते हुए एक पुराना विशाल पेड़ के पास पहुंचा जो उसके खेत के कोने में खड़ा था। यह पेड़ बहुत पुराना था, उसकी शाखाएं आकाश को छूने वाली थी। पेड़ के तने पर बहुत सी बेलें लिपटी हुई थी। रामू इस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी थकान मिटा रहा था। तभी उसे पेड़ के पत्तों से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। रामू ने ध्यान से सुना तो आवाज और स्पष्ट हो गई। पेड़ ने कहा, रामू, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। वर्षों से तुमने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू चौंका। कौन हो तुम और मेरी मदद कैसे कर सकते हो? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस धरती का एक पुराना वृक्ष हूँ। मुझे धरती माँ ने एक वरदान दिया है। मैं उस इंसान की मदद कर सकता हूँ जो मेहनती और ईमानदार हो। मैं तुम्हें एक खास वरदान देना चाहता हूँ। पेड़ ने कहा, तुम्हें 3 वरदान मिल सकते हैं। पहले वरदान में मैं तुम्हारी जमीन को उपजाऊ बना दूंगा। दूसरे वरदान में तुम्हें फसल काटने के लिए एक खास समय मिलेगा जब मौसम हमेशा अच्छा रहेगा। और तीसरे वरदान में तुम्हारी फसल कभी कीड़ों और बीमारियों का शिकार नहीं होगी। पर याद रखना, ये वरदान तब तक चलेंगे जब तक तुम इस धरती और प्रकृति का आदर करोगे। रामू की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। उसने विनम्रता से वृक्ष का धन्यवाद किया और तुरंत काम पर लग गया। पहले ही साल रामू की जमीन इतनी उपजाऊ हो गई कि उसने सोचा भी नहीं था। उसकी फसल हर साल लहलहाने लगी और गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई। उसकी मेहनत ने उसे इतना सफल बना दिया कि वह और गांव के लोग भूख और गरीबी से मुक्त हो गए। वह हमेशा उस वृक्ष की देखभाल करता, उसकी जड़ों में पानी डालता और उसकी छांव में विश्राम करता। लेकिन रामू को कभी भी इस बात का घमंड नहीं हुआ कि वह कितना सफल हो गया है। उसने प्रकृति और पेड़ों का हमेशा सम्मान किया। वह अपने बच्चों को भी प्रकृति के प्रति प्यार और सम्मान सिखाता। लेकिन एक दिन गांव के कुछ व्यापारी आए जो रामू के खेत और पेड़ों को काटकर वहां एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते थे। उन्होंने रामू को बहुत पैसे का लालच दिया। रामू पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसे वृक्ष का दिया हुआ वादा याद आया। उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा, पैसे से ज्यादा कीमती है मेरी धरती और प्रकृति। मैं इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। व्यापारी चले गए, लेकिन रामू के मन में संतोष था कि उसने सही निर्णय लिया। उस रात रामू ने सपना देखा कि वह वही पुराना वृक्ष फिर से उससे बात कर रहा है। वृक्ष ने कहा, तुमने आज जो फैसला लिया है उससे मुझे गर्व हुआ है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने आशीर्वाद से नवाजता हूँ। तुम्हारी जमीन और फसलें कभी भी खराब नहीं होंगी। रामू का दिल भर आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा प्रकृति और वृक्षों की सेवा करेगा। वृक्ष हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते रहे।
रामू ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और प्रकृति के प्रति सम्मान से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें और प्रकृति का सम्मान करें, तो वह भी हमें अपना आशीर्वाद देती है। पैसे से ज्यादा कीमती है धरती और प्रकृति की समृद्धि, जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। यह थी वृक्ष का वरदान, जो हमें बताती है कि प्रकृति और मेहनत से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। Please like, share and subscribe our channel to learn more. Thank you.